Hello students, good morning everyone. The next things comes up in your unit is what are the components of foods कि जो फूड है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपके प्रेजेंट होते हैं, हम उनकी बात यहाँ पे करने वाले हैं. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स इंक्लूड होते हैं. सेकंड इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर आपके वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं. एंड द थर्ड कंपोनेंट इज़ वाटर. तो ये तीन कंपोनेंट आपके फूड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स कहीं ना कहीं आप सभी को पता है ये हर एक के फूड के अंदर हमारे प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर अ प्रॉपर न्यूट्रिशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन लार्जर क्वांटिटी. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे फूड के अंदर हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं. दे नॉर्मली इंक्लूड वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो नॉर्मली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो आपके वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन आपके कहीं ना कहीं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट वाटर आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स. तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर वाटर को छोड़ के बाकी जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, कि मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को एनर्जी हमारे को प्रदान करते हैं. सो एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज एंड इज असेंशियल फॉर द बॉडी टू ग्रो, रिपेयर एंड डेवलप न्यू टिश्यूज. तो जो एनर्जी है उसको हम कैलोरी के अंदर कहीं ना कहीं मेज़र करते हैं, और ये बहुत ही असेंशियल है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई डैमेज होती है या सेल्स की डैमेज होती है तो उसकी रिपेयर के लिए, और डेवलप न्यू टिश्यूज़ और नए टिश्यूज़ को बनाने के लिए. कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस एंड रेगुलेट लाइफ प्रोसेस. और जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वही हमारी जो नर्व इम्पल्सिस हैं, जो आपकी जैसे धड़कन वगैरह है, ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है, इन सब चीज़ों को वही कंडक्ट करता है, और जो आपकी लाइफ प्रोसेस है उसको रेगुलेट करती है, मतलब उसको प्रॉपरली चलाती है. नाउ कम्स अप टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. दीज आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी माइन्यूट अमाउंट्स. तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन्स जो हैं आपके इंक्लूड होते हैं. अब जो ये हैं मतलब कि जो इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को बहुत ही माइन्यूट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट के अंदर कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं. टुगेदर दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. साथ में मतलब कि जो आपके वाइटामिन्स हैं, आपके जो मिनरल्स हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं आपकी बॉडी के लिए. जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी के उनको कहीं ना कहीं कंडक्ट करने के लिए. देयर मेन फंक्शन इज़ टू अनेबल द मैनी केमिकल रिएक्शंस टू अकर इन द बॉडी. जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बहुत सारी, उनको कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करने के लिए आप कह सकते हो, या फिर उनके अकर होने के लिए कहीं ना कहीं वाइटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है. दे डू नॉट फंक्शन फॉर द प्रोविज़न ऑफ एनर्जी. कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जो वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी को एनर्जी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस नहीं करते. नाउ द कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. तो व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, उनका क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का मेन सोर्स है एनर्जी का. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स 4 कैलोरी. मतलब जो 1 ग्राम है कार्बोहाइड्रेट का वो आपको 4 कैलोरी एनर्जी कहीं ना कहीं प्रदान करता है. इट प्रोवाइड्स क्विक एनर्जी टू बॉडी बट दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत ही क्विकली कहीं ना कहीं बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए. हम ज़्यादा टाइम के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर पाते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रेट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जो कार्बोहाइड्रेट्स के कहीं ना कहीं एलिमेंट है वो क्या क्या है,
कार्बन है आपका, हाइड्रोजन है और आपकी ऑक्सीजन है। इट इज ऑल्सो असेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड फॉर सिंथेसिस सर्टेन नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए? फैट्स की ऑक्सीडेशन के लिए। और जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, उनकी सिंथेसिस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि इनके अंदर देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, एंड द लास्ट वन इज सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लिस्टेड बिलो। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स हैं, मतलब जहाँ से हमारे को ये मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? शुगर, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है, या फिर ग्लूकोज भी हम उसको कह सकते हैं, हनी, जैम, जेली, स्वीट्स, चॉकलेट्स, डेजर्ट्स, आइसक्रीम एट्सेट्रा। दे आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड रैपिडली। तो इन जो ये शुगर से रिलेटेड जितने भी हमारी लाइक फूड्स थे, इनको हम इजीली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज फ्रक्टोज। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और जो स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है फ्रक्टोज, या फ्रुक्टोज भी आप कह सकते हैं, और ये मोनोसेक्राइड्स के अंदर या फिर मोनोसेक्राइड का एक एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? आपके पॉलीसेक्राइड्स। और जो सोर्स हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के, वो कौन कौन से हैं? राइस, सीरियल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटैटो, पास्ता, पल्सेस एट्सेट्रा। दे आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड स्लोली। तो इसके अंदर देखिए आपके जो राइस हो गए, सीरियल ग्रेन्स के अंदर आपके लाइक दालें आ जाती हैं, और या फिर मक्का होता है, जैसे आपका गेहूं होता है, ये सीरियल ग्रेन्स इसके अंदर आते हैं। फ्रूट्स हैं आपके, वेजिटेबल्स हैं, पोटैटो, पास्ता, पल्सेस, ये कहीं ना कहीं सभी पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब इनको डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना, मतलब ये काफ़ी स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और स्लोली ही इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फाउंड इन मैमल्स और एनिमल्स। जो ग्लाइकोजन है वो एक स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, जो कि मैमल और एनिमल के अंदर प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन ओनली स्मॉल अमाउंट्स इन द मसल्स एंड इन द लीवर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको काफ़ी मतलब ये जो है काफ़ी कम मात्रा में हमारी मसल के अंदर प्रोड्यूस होता है और लीवर के अंदर, और इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, तो वो क्या है? द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन हीट यूनिट्स कॉल्ड कैलोरी। कि जो फूड की एनर्जी वैल्यू है, मतलब फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है, उसको कहीं ना कहीं हीट यूनिट या फिर जिसको हम कैलोरी कहते हैं, उसके अंदर उसको मेजर किया जाता है। कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। तो कैलोरी को डिफाइन किया गया है। कैलोरी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है जो हमें रिक्वायर होती है किस चीज़ के लिए? 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री तक राइज करने के लिए। मतलब पानी का जो टेम्परेचर है उसको अगर 1 डिग्री तक राइज करने के लिए जितनी हमारे पास हीट चाहिए होती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम 1 कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज। और जो 1 किलो कैलोरी है वो 1000 कैलोरी के इक्वल होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर क्या है? द टर्म प्रोटीन इज गिवन बाय बर्जेलियस। जो प्रोटीन ये नाम है, ये शब्द है, ये बर्जेलियस ने दिया था। प्रोटीन आर ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन है वो स्मॉलर छोटी छोटी यूनिट है जिनको अमाइनो एसिड कहते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ पॉलीमेरिक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या है? एक पॉलीमेरिक चेन है अमाइनो एसिड्स की, जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपके प्रेजेंट होते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20 अमाइनो एसिड्स। तो 20 अमाइनो एसिड अप्रोक्सीमेटली जो पाए जाते हैं। द ह्यूमन बॉडी कैन मेक ओनली 13 ऑफ द असेंशियल अमाइनो एसिड्स इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 13 ही टाइप के जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनको बना सकती है। किसकी सहायता से? 9 असेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो उनकी सहायता से। दीज 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स मस्ट बी अवेलेबल इन द डाइट। और जो 9 असेंशियल अमाइनो एसिड है हमारी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए।
नाउ लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर लिस्टेड बिलो। तो जो अमाइनो एसिड्स की लिस्ट है वो कौन कौन सी है या फिर वो कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से। ल्यूसाइन है आपका, वेलाइन, लाइसिन, ट्राइपेटोफैन, हाइस्टिडाइन, मैथियोनिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एनाइन एंड थेरोनाइन। तो ये 9 आपके जो अमाइनो एसिड हैं ये हमारी डाइट के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, थैंक यू।